दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए जानते हैं, आज इसके वीडियो में आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूंगा कि कुंडली से देखकर हम कैसे जान सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं। आप यदि किसी दूसरे की कुंडली देख रहे हैं तो भी कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, या आप अपनी खुद की कुंडली यदि देख रहे हैं तो ये कैसे जान सकते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं। व्यक्ति के पास भाग्य कितना है तथा व्यक्ति का भाग्य कहीं अस्त मृत या कमजोर तो नहीं है, या भाग्य कितना उच्चाधिकारी माना जाता है, ये कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं। सबसे पहले नवम भाव को देखिए। नवम भाव में कोई भी राशि बनी है, कोई भी, ये हमने मेष लग्न का चार्ट बना रखा, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। आप ये देखिए इस भाव में कौन सा अंक लिखा है। 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं यहाँ पे। उसके हर एक अंक के अलग अलग स्वामी होते हैं, जो पिछले वीडियो में हम सभी लोग बता चुके हैं इसको। तो यदि इस कुंडली जो चार्ट बनाया है हमने, इसके हिसाब से यहाँ पे धनु राशि आती है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु यदि या आपकी कुंडली में कोई भी इस ग्रह हो, नवम भाव का कोई भी यदि स्वामी जो बनता हो अंक के हिसाब से, या देख लीजिए कौन बनता है। यदि नवम भाव का स्वामी लग्न में चला जाए, नवम भाव का स्वामी, इस घर का स्वामी प्रथम भाव में बैठा हो, कोई भी हो, जैसे यहाँ पे गुरु हो, तो गुरु यदि यहाँ पे बैठ जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा सदैव व्यक्ति के साथ चलने वाला होता है। व्यक्ति का जो भाग्य है उसके व्यक्तित्व से जुड़ गया तो व्यक्ति जो चाहेगा उसको तुरंत पा लेगा, उसको तुरंत मिल जाएगा। उसने चाहा कि उसको ऐसे सिम्टम्स बन गए और उसको प्राप्त हो गया। तो इस पोजीशन में व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, जिसका नवम भाव का स्वामी प्रथम भाव में हो, लग्न में गया हो, नवमेश प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, महान भाग्यशाली होता है। क्योंकि व्यक्ति का जो संबंध है वो लग्न से है, व्यक्तित्व से जुड़ गया तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। दूसरा, यदि लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यहाँ पे हम आपको मेष राशि बनी हुई है, मेष राशि को स्वामी मंगल है। आपके कुंडली में कोई भी प्रथम भाव का स्वामी हो सकता है, कोई भी, यदि वो ग्रह नवम भाव में चला जाए। जैसे यहाँ के बनते हैं मंगल यदि यहाँ पे बैठ जाए तो व्यक्ति, उसका भी यही संबंध हुआ, व्यक्तित्व चला गया भाग्य में। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा, आज्ञाकारी होगा, भगवान की में विश्वास रखने वाला होगा। व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है, क्योंकि व्यक्तित्व से उसका अलग भाग्य का संबंध, तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। आगे चलते हैं, एक और सूत्र। यदि नवम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी कोई भी हो, यहाँ पे गुरु है और मंगल है, इस चार्ट के हिसाब से आपके इस कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुरु हो गए, नवम भाव से धनु राशि के स्वामी गुरु, और यहाँ मेष राशि के स्वामी मंगल। तो मंगल यदि यहाँ पे बैठे हो तो ये यहाँ है ना, और गुरु बैठे हो, हालांकि ये मंगल यहाँ पे नीच होंगे लेकिन गुरु के साथ है, नीच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब युति हो केंद्र अथवा त्रिकोण में। मान लीजिए मंगल गुरु की युति यहाँ पे हो जाए तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। कैसे? वो व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य को पाने वाला व्यक्ति होता है। वो ऐसा रोज
हर संभव ऐसा प्रयास करता है, उसे कर्म करना पसंद होता है, व्यक्ति कर्मशील होता है तथा कर्म से व्यक्ति महान भाग्यशाली बनता है। तो गुरु नवम भाव का स्वामी दशम में और प्रथम भाव का स्वामी दशम में, यदि ये योग है तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। आगे चलते एक और सूत्र, नवमेश और लग्नेश की युति कहीं पर भी हो, छठे आठवें छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर ये कमजोर हो जाते हैं। तीसरे छठे आठवें और 12वें इस गर्भ को छोड़ के कहीं पर भी अगर इन दोनों की युति बनी हुई है तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। दूसरा सूत्र, यदि लग्नेश आयेश और धनेश, लग्नेश आयेश धनेश या भाग्येश, इन 4 ग्रहों की युति हो, लग्न का स्वामी यहाँ पे मंगल है, आय भाव का स्वामी यहाँ शनि है, धन भाव का स्वामी शुक्र है, भाग्य भाव के स्वामी गुरु है, यदि चारों की युति है तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है, क्योंकि व्यक्तित्व का संबंध मंगल हो गए और धन का संबंध जो शुक्र है तो वो हो, और आय उसके पास एक साथ दो, भाग्य भी उसी के साथ हो। जो चारों जो अच्छे जो ग्रह हैं वो एक साथ होंगे तो व्यक्ति क्या नहीं पा सकता, उसके पास अटूट संपदा होती है, व्यक्ति बहुत कुछ पाने वाला होता है ना। यदि भाग्य भाव का स्वामी लग्न को देखे, भाग्य भाव का स्वामी मान लीजिए ये गुरु है, गुरु नवम भाव में बैठे, यहाँ पर गुरु बैठे, तो ये गुरु हो जाएंगे स्वग्रही। हमने गुरु बताया आपका कोई भी लग्न हो सकता है, नवम भाव का जो भी भावपति होता है वो यदि इसी भाव में बैठा है तो उसका मतलब वो अपने घर में बैठा है। तो गुरु यहाँ के बने गुरु स्वग्रही है। देखिए वीडियो को पूरा इसके मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको इन स्थितियों को समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो गुरु जो है वो स्वग्रही है। यहाँ पे हंस महापुरुष योग बना रहे हैं क्योंकि अपने घर में है, गुरु हंस यहाँ पे बनाते हैं। और मीन राशि में भी गुरु स्वराज के होते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, है ना। तो ये अब यहाँ से 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, इन गुरु के पास 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। तो 5वीं से व्यक्तित्व को देखेंगे, ये व्यक्ति का तन है, व्यक्तित्व है, इसको देखेंगे तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति का भाग्य हमेशा वक्त आने पर काम करता है, सदैव साथ रहता है ना। ऐसा, और यदि आयेश और कर्मेश, आयेश और कर्मेश 11वें भाव का स्वामी हो, 10वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, एकादश में हो, कहीं पर भी हो, व्यक्ति भाग्यशाली होता है। भाग्येश आपके कोई भी हो, भाग्येश आपके कोई भी हो और वो कहीं पर भी बैठे हो। अगला सूत्र, भाग्येश आपके कोई भी हो सकते हो, वो कहीं पर भी बैठे हो, कहीं यदि गुरु हो और अच्छी बात, यदि दूसरा कोई है तो यदि गुरु की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ती है, मान लीजिए यहाँ के स्वामी और कोई मान लेते हैं हम, यहाँ के स्वामी तो ऐसे गुरु बनते हैं धनु राशि के, आपके यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, वहाँ के स्वामी कोई हो और यदि यहाँ बैठे हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति महान भाग्यशाली होता है ना। गुरु अगर यहाँ पे हो तो इस व्यक्तित्व को यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से नवम दृष्टि से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव गुरु इस भाव में, लग्न पंचम नवम ये त्रिकोण है और चतुर्थ ये उच्च का इनका घर है। सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं घरों में ये बलवान माने जाते हैं,
व्यक्ति को अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। आपकी यहाँ पे कोई भी राशि हो, यदि गुरु बैठे हैं तो आप भाग्यवान हैं। आपका वक्त आने पर भाग्य सदैव काम करेगा, आप भाग्यशाली हैं। भाग्य का संबंध यदि षष्टम से हो जाए, अष्टम से हो जाए, यदि 12वें भाव से हो जाए तो भाग्य थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ पे कोई पापक ग्रह है और वो यदि भाग्येश है तो भाग्य कमजोर जरूर होता है, लेकिन वक्त आने पर काम करता है, वक्त आने पर साथ देता है। गुरु यदि यहाँ पर हो, लग्न में हो, पंचम में हो, चतुर्थ में हो, दशम में हो, भाग नवम में हो, है तो व्यक्ति उसका सदैव काम करता है। भाग्येश कोई भी हो, आपके नवम भाव का स्वामी और कोई हो सकता है, और गुरु के साथ यदि बैठा हो या गुरु की दृष्टि हो या किसी भी स्वग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, आज हम सभी लोगों ने ये जाना कि भाग्य कैसे देखा जाता है कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं, कितने भाग्यशाली हैं, कहीं हमारा भाग्य कमजोर तो नहीं। भाग्येश का संबंध छठे, 8वें, 12वें हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, कमजोर हो, अस्त हो, मृत हो तो व्यक्ति का भाग्य कमजोर हो जाता है। वैसे इस धरा पर हर व्यक्ति महान भाग्यवान है। यदि हाथ पैर सही सलामत हैं, शरीर का कोई भी अंग है स्वस्थ है तो व्यक्ति भाग्यशाली है। वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसके अंग नहीं होते, है ना। तो व्यक्ति का अगर हष्ट-पुष्ट शरीर है, स्वस्थ शरीर है, अंग कहीं से टूटा नहीं है तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। इसी को पाने के लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं कि काश मेरा भी स्वस्थ शरीर होता। तो आप वैसे भी भाग्यशाली हैं, लेकिन कुंडली की इन स्थितियों जो हमने बताई हैं यदि ये हैं तो आप और इसमें ग्रोथ हो जाती है, व्यक्ति जो चाहे वो पा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।